ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। वायव्य संहिता के पूर्व खंड का अध्याय 25। पार्वती की तपस्या के व्याघ्र पर उनकी कृपा, ब्रह्मा जी का उनके पास आना, देवी के साथ उनका वार्तालाप, देवी के द्वारा काली त्वचा का त्याग और उसे कृष्ण वर्णा कुमारी कन्या के रूप में उत्पन्न हुई, कौशिकी के द्वारा शुंभ निशुंभ का वध। वायुदेव कहते हैं, महर्षियों, तदनंतर पतिव्रता माता पार्वती पति की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुख को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वत पर चली गई। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर तप किया था उस स्थान से उनका प्रेम हो गया था, फिर उसी को उन्होंने तपस्या के लिए चुना। तदनंतर माता पिता के घर जा उनका दर्शन और प्रणाम करके उन्हें सब समाचार बताकर उनकी आज्ञा ले उन्होंने सारे आभूषण उतार दिए और फिर तपोवन में जा स्नान के पश्चात तपस्वी का परम पावन वेश धारण करके अत्यंत तीव्र एवं परम दुष्कर तपस्या करने का संकल्प किया। वे मन ही मन सदा पति के चरणाविंदों का चिंतन करती हुई किसी क्षणिक लिंग में उन्हीं का ध्यान करके पूजन की बाह्य विधि के अनुसार जंगल के फल फूल आदि उपकरणों द्वारा तीनों समय उनका पूजन करती थी। भगवान शंकर ही ब्रह्मा का रूप धारण करके मेरी तपस्या का फल मुझे देंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर वे प्रतिदिन तपस्या में लगी रहती थी। इस तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया तब एक दिन उनके पास कोई बहुत बड़ा व्याघ्र देखा गया। वह दुष्भाव से वहां आया था। पार्वती जी के निकट आते ही उस दुरात्मा का शरीर जड़वत हो गया। वह उनके समीप चित्र लिखित सा दिखाई देने लगा। दुष्ट भाव से पास आए हुए उस व्याघ्र को देखकर भी देवी पार्वती साधारण नारी की भांति स्वभाव से विचलित नहीं हुई। उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए थे। वह भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा था और यह सोचकर कि यही मेरा भोजन है, निरंतर देवी की ओर देख रहा था। देवी के सामने खड़ा खड़ा वह उनकी उपासना सी करने लगा। इधर देवी के हृदय में सदा ही यही भाव आता था कि यह व्याघ्र मेरा ही उपासक है, दुष्ट वन जंतुओं से मेरी रक्षा करने वाला है। यह सोचकर वह उस पर कृपा करने लगी। उन्हीं की कृपा से उसके तीनों प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गए। फिर तो उस व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हुआ। उसकी भूख मिट गई और उसके अंगों की जड़ता भी दूर हो गई। साथ ही उसकी जन्म से दुष्टता नष्ट हो गई और उसे निरंतर तृप्ति बनी रहने लगी। उस समय उत्कृष्ट रूप से अपनी कृतार्थता का अनुभव करके वह तत्काल भक्त हो गया और उन परमेश्वरी की सेवा करने लगा। अब वह अन्य दुष्ट जंतुओं को खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरने लगा। इधर देवी की तपस्या बड़ी और तीव्र से तीव्रतर होती गई। देवता शुंभ आदि दैत्यों के दुराग्रह से दुखी हो ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने शत्रु पीड़न जनित अपने दुख को उनसे निवेदन किया। शुंभ और निशुंभ वरदान पाने के घमंड से देवताओं को जैसे जैसे दुख देते थे वे सब सुनकर ब्रह्मा जी को उन पर बड़ी दया आई। उन्होंने दैत्यवध के लिए भगवान शंकर के साथ हुई बातचीत का स्मरण करके देवताओं के साथ देवी के तपोवन को प्रस्थान किया। वहां सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा ने उत्तम तप में परिनिष्ठित परमेश्वरी पार्वती को देखा। वे संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा सी जान पड़ती थी। अपने श्री हरि के तथा रुद्रदेव के भी जन्मदाता पिता महेश्वर की भार्या आर्या जगन माता गिरिजानंदिनी पार्वती जी को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। देवगणों के साथ ब्रह्मा जी को आया देख देवी ने उनके योग्य अर्घ देकर स्वागत आदि के द्वारा उनका सत्कार किया। बदले में उनका भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अनजान की भांति देवी की तपस्या का कारण पूछने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इस तीव्र तपस्या के द्वारा आप यहाँ किस अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि करना चाहती हैं? तपस्या के संपूर्ण फलों की सिद्धि तो आपके ही अधीन है, जो समस्त लोगों के स्वामी हैं। उन्हीं परमेश्वर को पति के रूप में पाकर आपने तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त कर लिया है, अथवा ये सारा ही क्रियाकलाप आपका लीला विलास है। परंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि आप इतने दिनों से महादेव जी के विरह का कष्ट कैसे सह रही हैं? देवी ने कहा, ब्राह्मण, जब सृष्टि के आदिकाल में महादेव जी से आपकी उत्पत्ति सुनी जाती है तब समस्त प्रजाओं में प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं। फिर जब प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ तब आप मेरे पति के पिता और मेरे श्वशुर होने के कारण
गुरुजनों की कोटि में आ जाते हैं। और जब मैं ये सोचती हूँ कि स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं, तब आप मेरे साक्षात पितामह लगते हैं। लोक पितामह, इस तरह आप लोक यात्रा के विधाता हैं। अंतपुर में पति के साथ जो वृतांत घटित हुआ उसे मैं आपके सामने कैसे कह सकती हूँ। अतः ये बहुत कहने से क्या लाभ। मेरे शरीर में जो ये कालापन है उसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौर वर्णा होना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इतने ही प्रयोजन के लिए आपने ऐसे कठोर तप क्यों किया? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त नहीं थी, अथवा ये आपकी एक लीला ही है? जगन माते, आपकी लीला भी लोकहित के लिए ही होती है, अतः आप इसके द्वारा मेरे एक अभिष्ट फल की सिद्धि कीजिए। निशुंभ और शुंभ नामक 2 दैत्य हैं, उनको मैंने वर दे रखा है। इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है और वे देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को आपके ही हाथ से मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है, अतः अब विलंब करने से कोई लाभ नहीं। अब क्षण भर के लिए सुस्थिर हो जाइए। आपके द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जाएगी वही उन दोनों के लिए मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती सहसा अपनी काली त्वचा के आवरण को उतारकर गौण वर्ण हो गई। त्वचा कोश काली त्वचा में आवरण रूप से त्यागी गई जो उनकी शक्ति थी, उसका नाम कौशिकी हुआ। वे काले मेघ के समान कांति वाली कृष्ण वर्णा कन्या हो गई। देवी की वे मायामयी शक्ति ही योगनिंद्रा और वैष्णवी कहलाती है। उसके 8 बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। उसने उन हाथों में शंख चक्र और त्रिशूल आदि आयुध धारण कर रखे थे। उस देवी के 3 रूप हैं, सौम्य, घोर और मिश्र। वे 3 नेत्रों से युक्त थी। उसने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण कर रखा था। उसे पुरुष का स्पर्श तथा रति का योग नहीं प्राप्त था और वे अत्यंत सुंदरी थी। देवी ने अपनी इस संतान शक्ति को ब्रह्मा जी के हाथों में दे दिया। वही दैत्य प्रवर शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली हुई। उस समय प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उस पराशक्ति को सवारी के लिए एक प्रबल सिंह प्रदान किया जो उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए ब्रह्मा जी ने विंध्य गिरी पर वासस्थान दिया और वहां नाना प्रकार के उपचारों से उनका पूजन किया। विश्वकर्मा ब्रह्मा द्वारा सम्मानित हुई वह शक्ति अपनी माता गौरी को और ब्रह्मा जी को क्रमशः प्रणाम करके अपने ही अंगों से उत्पन्न और अपने ही समान शक्तिशालिनी बहुसंख्यक शक्तियों को साथ ले दैत्यराज शुंभ निशुंभ को मारने के लिए उद्यत होकर विंध्य पर्वत को चली गई। उसने समरांगण में उन दोनों दैत्यों को मार गिराया। उस युद्ध का अन्यंत्र वर्णन हो चुका है, इसलिए उसकी विस्तृत कथा यहाँ नहीं कही गई। दूसरे स्थलों में उसी की ऊहा कर लेनी चाहिए। अब मैं प्रस्तुत प्रसंग का वर्णन करता हूँ। अध्याय 25 समाप्त। इस अध्याय में वायुदेव बताते हैं कि किस प्रकार देवी ने तपस्या की और हर समय उन्होंने अपने पति के चरणविंदों का चिंतन किया। जब वो वहाँ पर तपस्या कर रही थी, वहाँ पर एक व्याघ्र आया जिसके मन में दुष्ट भाव था। पार्वती जी को तपस्या करते देख वो वहीं पर सुस्थिर हो गया, जैसे मानो वो एक चित्र हो, और वो बहुत भूख से पीड़ित था और ये सोच रहा था कि ये मेरा भोजन है। इधर देवी के हृदय में ये भाव आया कि ये मेरा उपासक है और ये मेरी दूसरों से रक्षा करने आया है। तो जब उनका उस पर अनुग्रह हुआ, उसकी भूख भी मिट गई, उसने देवी के दर्शन कर लिए और जन्म से दुष्टता भी उसकी नष्ट हो गई। तो परमात्मा के चिंतन करने से हम सबके विकार और जो भी हमारी बुराइयां हैं वो अपने आप चली जाती हैं जब वो अपनी कृपा हम पर करते हैं। उधर देवता जो है वो ब्रह्मा जी के पास आते हैं कि हम बहुत परेशान हैं दैत्यों से। तो ब्रह्मा जी देवी के पास तपोवन में जाते हैं और जानते बूझते हुए अनजान बनकर वो उनसे कारण पूछते हैं और ये भी कहते हैं कि आप तो खुद ही सब कुछ कर सकते हैं, तो आपको तपस्या करने की क्या ज़रूरत है। आपने अपने परमेश्वर को पति के रूप में पाकर अपनी तपस्या का संपूर्ण फल तो प्राप्त कर लिया, तो ये तो आप कोई लीला विलास कर रही हैं। और वो फिर हैरानी से पूछते हैं कि आप इतनी देर से महादेव जी से दूर कैसे रह सकती हैं। तो देवी उन्हें कहती हैं कि जब सृष्टि का आदिकाल में उत्पत्ति हुई तो आप
मेरे ज्येष्ठ पुत्र हैं और प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ तो आप मेरे ससुर हुए, इसलिए गुरुजनों की कोटि में आते हैं। और मैं गिरिराज हिमालय की पुत्री हूँ और वो आपके पुत्र हैं, तो आप मेरे पितामह हैं। साथ में वो कहती हैं कि लोक यात्रा के आप विधाता हैं, तो जो भी मेरे और मेरे पति के साथ अंतपुर में घटित हुआ वो मैं आपके सामने कैसे कह सकती हूँ। तो यहाँ पर एक सूक्ष्म बात हमें समझाई जा रही है कि पति पत्नी के बीच की बात हमें बाहर नहीं करनी, आपस में ही उसका समाधान ढूंढना है। इस जीवन में हमें किस तरह से विचरना है, अपने घर परिवार में क्या क्या मर्यादाओं का पालन करना है, वो सूक्ष्म रूप में एक एक पंक्ति में, कभी एक एक शब्द में कितनी खूबसूरती से हमें समझा रहे हैं परमात्मा। ये उन्हीं की कृपा का प्रसाद है। इसके बाद ब्रह्मा जी देवी से कहते हैं कि क्या ये आपकी इच्छा मात्र से संभव नहीं हो सकता था जो आप चाहती हैं? ये आपकी लीला है, क्योंकि आप लोकहित के लिए ही जो भी कार्य करती हैं वो होता है। आप मुझे फल प्रदान कीजिए। शुम्भ निशुम्भ नामक दैत्यों को मैंने ही वर दिया है और अब उनमें घमंड आ गया है, वो देवताओं को सता रहे हैं, तो आपके द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जाएगी उनसे उनकी मृत्यु होगी। तो ब्रह्मा जी के कहने पर देवी अपनी काली त्वचा के आवरण को उतार देती हैं और उस त्यागी हुई त्वचा से कौशिकी नाम से वो शक्ति के रूप में आती हैं और उनके रहने के लिए ब्रह्मा जी जो हैं वो विंध्य पर्वत पर उनका निवास स्थान बनाते हैं। विश्वकर्मा और ब्रह्मा जी द्वारा सम्मानित हुई वो सबको प्रणाम करके उस सिंह की सवारी करके चली जाती हैं जो ब्रह्मा जी उनको प्रदान करते हैं और फिर उन दैत्यों को वो मार गिराती हैं। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा